में पानी, पानी में अमड़ौरा, दरिया में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमड़ौरा। बड़ी दूरी से, बड़ी दूरी से आए गिरे हमर महिमा, बड़ी दूरी से, बड़ी दूरी से आए गिरे हमर महिमा।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं परिवार के लिए, क्योंकि हम सब कोई परिवार से आए हैं। हम सबों का अपना एक परिवार है और यह परिवार ईश्वर का वरदान है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, माता पिताएं, बाल बच्चे, बुजुर्ग, सब ईश्वर के वरदान हैं। हालांकि यह पवित्र परिवार का पर्व हम लोग क्रिस्त जयंती के ठीक बाद वाला रविवार को मनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम लोग नहीं मना पाए और परमेश्वर ने आज हम लोग सबों को यह मौका दिया है, सुंदर मौका दिया है इस पर्व को, पवित्र परिवार के पर्व को एक साथ मनाने के लिए। और आज इस छोटी कलीसिया में, इस छोटे गिरजाघर में आप सबों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद में, करीब मार्च महीने से लेकर अब तक
परिवार का फर्ज। पहला पाठ। बाइबल के अनुसार परिवार का सुखमय जीवन इन दो बातों पर निर्भर रहता है, श्रद्धा और प्रेम। प्रवक्ता ग्रंथ के इस उदाहरण में सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम ईश्वर को और अपने पड़ोसी को प्यार करें। पड़ोसी प्रेम की यह आज्ञा सर्वप्रथम अपने परिवार पर लागू करनी चाहिए। कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र और परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा। बालक बढ़ता है, इसमें बुद्धि का विकास होता है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर आए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरे आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका भी प्रभु का सुसमाचार है। ब्रदरगण, सिस्टरगण, माता पिता, भाई बहन और मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप सबों को बहुत स्मार्ट, इसी 10 वर्ष का बच्चा एक दिन अपने बाप के पास आता है, बोलता है, बाबा मुझको ना आपको कुछ बोलना है। तो उसके बाबा अगर सुने हैं तो अच्छा है, नहीं सुने हैं तो और अच्छा है। आता है, बोलता है, बाबा मुझको आपको कुछ बोलना है। तो बोलता है, बाबा ठीक है बाबू बोलो, अगर मैं बोलूंगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोलता है, तो बाबा बोलता है, जो बोलूंगा बोल रहा है तो बोलू। तो बाबा बोलता है, बाबा मैं शादी करूंगा। उसका बाप भी चला था। तो बोलता है, बच्चा का पीछे क्या है इसको जानना जरूरी है। तो बोलता है, ठीक है बाबू, शादी करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि शादी करने के लिए लड़की क्या होना जरूरी है जानता है? हाँ, कैसे नहीं जानेगा। ठीक है, तब बताओ, ताकि मैं जाऊंगा उनके माता पिता के पास, बात करूंगा, उसको बढ़िया से मंदिर करेंगे और आपकी शादी कर। तो फिर से बच्चा बोलता है, बताऊंगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो नहीं, क्यों बोलूंगा, एक बार तो नहीं बोला, नहीं बता दो, नहीं बोलूंगा। तब उसका बच्चा बोलता है, तो बाबू बोलता है, मैं ना मेरा नानी से शादी करना। उसका बाबा बोलता है, तू मेरी माँ से शादी करेगा? तो बाबू बोलता है, जब आप मेरी माँ से शादी करेंगे, मैं क्यों आपकी माँ से शादी करूंगा? ऐसा कहाँ सिर्फ